ये दुनिया बहुत अजीब है। यहाँ जो जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है, और जैसा होता है वैसा दिखता नहीं है। हमका देश में प्रतिदिन लोग मर रहे हैं और करोड़ों लोग मर रहे हैं। कुछ दवा के बिना मर रहे हैं और कुछ स्वास्थ्य की व्यवस्था के बिना मर रहे हैं, कुछ हार्ट अटैक से मर रहे हैं। निश्चित रूप से ये जो घटना हुई वो निंदनीय हुई है और बहुत विचित्र हुई है। पर एक बात बोलें, ये महाप्रयाग है, मृत्यु सबकी आनी है, एक दिन मरना सबको है। पर कोई गंगा के किनारे मरेगा तो वो मरेगा नहीं, मोक्ष पाएगा। बागेश्वर धाम कह रहे हैं कि मोक्ष मिल गया जो मर गए यहाँ पर, जिनकी डेथ हुई है। उनकी बातें ठीक नहीं है। हमें परिवार से संवेदना है। जी। वो मोक्ष के ज्ञाता नहीं है। अब हमने आज पंडितों से पूछा था कि आप बताइए कि क्या इस तरह से भीड़ में दब के कुचल के मारे जाने पर मोक्ष हो जाएगा किसी का। तो अभी जो पंडितों ने हमको बताया, और हमने स्वयं भी शास्त्र में सब देखा ही है, तो जब तक हम संकल्प नहीं करते हैं किसी चीज़ का और विधि का प्रयोग नहीं करते हैं, तब तक उपलब्धि नहीं होती है। तो जो लोग यहाँ पर मारे गए, वो लोग ये संकल्प लेके नहीं आए थे कि हम यहाँ प्राण छोड़ देंगे ताकि हमको मुक्ति मिल जाए। अगर इस संकल्प से आते और मारे जाते तब तो मुक्ति हो जाती। लेकिन वो तो केवल स्नान करने के लिए आए थे कि हम पवित्र मौनी अमावस्या के दिन गंगा यमुना सरस्वती की त्रिवेणी में स्नान करके पुण्य लाभ करेंगे। ये वो कर नहीं पाए संभवतः, क्योंकि रात को ही ये घटना हो गई, तो वो कर नहीं पाए। तो उनको क्या लाभ मिलेगा? ये लाभ मिल जाएगा, गंगा स्नान का पुण्य तो उनको मिल जाएगा, क्योंकि उन्होंने ये संकल्प मन में किया हुआ था। अब किसी बाधा आ गई, वो चाहते थे लेकिन कर नहीं पाए, तो इसलिए मानस पुण्य उनको मिल जाएगा। लेकिन वो ये संकल्प लेके तो आए नहीं थे कि मैं वहाँ शरीर छोड़ दूंगा और उससे मुक्ति मुझे मिल जाए। प्रयाग में मरण से मुक्ति है, लेकिन ये वही तन्मम विसृजन्ति धीरा लिखा हुआ है, वेद की वाणी है, उसमें लिखा है कि जो यहाँ पर प्राण छोड़ेगा का मतलब संकल्प करेगा कि मैं अब प्राण छोड़ दूंगा, शरीर छोड़ दूंगा। तो वो जो मारे गए वो लोग थोड़े संकल्प छोड़े। वो लोग तो जिस समय उनके ऊपर लोग जा रहे होंगे तो उस समय प्रतिकार कर रहे होंगे पूरी ताकत से कि अरे खबरदार, मत करो, मैं जीना चाहता हूँ, मैं मरना नहीं चाहता। उस समय तो उनका ये विचार था ना। तो जब उनकी अंत में मति ही नहीं थी मोक्ष की, तो बिना मति के कैसे उनको मोक्ष मिल जाएगा? वो तो जीना चाहते थे, तो इसलिए उनको कैसे मोक्ष मिलेगा, ये सवाल। आरोप और क्या लगाएंगे आप बताओ? कोई जवाब उनके पास होता तो वो देते। अब हम ये कह रहे हैं कि जब मुख्यमंत्री जी को रात को ही या सवेरे ही पता चल गया था, मान लो कि रात को वो सो गए थे घटना के समय, तो जब उठे होंगे तब तो उनके अधिकारियों ने उनको बताया होगा ना कि ये घटना घट गई, और उनको तो छिपाया नहीं गया होगा। तो उन्होंने पूरे दिन क्यों छिपाया? पूरे दिन वो छुपाए रहे, कहते रहे अफवाहों पर ध्यान मत दीजिए, सब ठीक है, अफवाहों पर ध्यान मत दीजिए। और रात को उन्होंने बताया कि 30 लोग मारे गए। तो सवाल ये है कि 30 लोग मारे गए, इसकी जानकारी उनको कब मिली? रात को मिली, जब वो बता रहे थे कि 18-19 घंटे पहले। तो 18-19 घंटे वो इस बात को क्यों छिपाए रहे? ये सवाल है। अब इस सवाल का जवाब है नहीं उनके पास, तो आखिर वो क्या कहेंगे? तो अब वो उन्होंने तरीका निकाला हुआ है कि जिसकी बात का जवाब ना हो उसको दूसरी पार्टी का सिद्ध कर दो। यही उपाय है, हर हाल में भारत हिंदू राष्ट्र हो गए। हमने तो डुबकी लगा ली, यहाँ बीमारियां दूर होती हैं। और जो कह रहे हैं कि यहाँ बीमारियां फैल रही, यहाँ आनंद देखो तुम, हर जगह हिंदुत्व का उत्साह देखो तुम, हिंदुओं के प्रति उत्साह देखो तुम। इसलिए हर व्यक्ति को आना चाहिए, जो नहीं आएगा वो पछताएगा, वो देशद्रोही कहलाएगा। कुछ षड्यंत्रकारी, हम ये नहीं कहते कि वो लोग हो सकते, कोई भी हो सकता। इसलिए गैर हिंदुओं को प्रवेश वर्जित महाकुंभ में कर देना चाहिए। और मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम भाई? वहां पर त्रिवेणी है, संगम है, महाकुंभ है, संतों का दर्शन है। तुम्हें कथा से लेना देना नहीं, तुम्हें हिंदुत्व से लेना देना नहीं, तुम्हें सनातन से लेना देना नहीं, तुम्हें राम से लेना देना नहीं। जब तुम्हें राम से कोई काम नहीं है तो राम के काम से तुम्हारा क्या काम? क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? किसी ने तो मांग की कि इस बाबा को बंद करो। अब उन्हें पता ही नहीं कि हम बाबा है ही नहीं, हम तो ढाबा है। किसी के बाप का बेटा चला गया है, किसी का पुत्र चला गया है। सिर्फ तुष्टीकरण की नीति में ये प्रशासन लगा रहा कि कोई भी वीआईपी आए सिर्फ उसकी सेवा में लगा रहा। मैंने देखा कि जो भी वीआईपी यहाँ आया
सिर्फ प्रशासन उसकी जी हजूरी में लगा रहा। इसके अलावा इस प्रशासन को इस कुंभ से कोई मतलब नहीं था, किसी भी व्यवस्था से कोई मतलब नहीं था। प्रशासनिक व्यवस्थाओं के द्वारा कलंकित होना पड़ा है। जब प्रशासन का ये अनुमान था तो उसको सेना के हवाले कुंभ को क्यों नहीं किया गया? षड्यंत्र तो नहीं लगता, लेकिन जब बहुत बड़ी संख्या आती है तो उसके अनुरूप व्यवस्था बनानी पड़ती है। बहुत बड़ी मात्रा में व्यवस्थाओं का जो ढोल पीटा गया, वो ढोल में सिर्फ पोल था। ये कड़वी सच्चाई है जिसे स्वीकार करना होगा। और अधिकतम मार्ग वो थे जो जाने के थे, वही आने के मार्ग थे। तो दोनों तरफ से कब भीड़ किधर दब गई, किधर बढ़ गई, इसका अंदाज लगाना मुश्किल हुआ और जिसके कारण ये दुर्घटनाएं घटी। हम मृतकों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं और आने वाले तीर्थयात्री और भक्तों से इतनी ही अपील है कि वो धैर्य रखें। और पूरे देश में यह नया एक ट्रेंड देखने को आया है कि अगली गाड़ी रुकी है तो क्यों रुकी है इसका बगैर पता लगाए हम दाएं से बाएं से निकलने का प्रयास करते हैं। उसी तरीके से यह भीड़ भी यही आचरण करती हुई दिखी। तो जीवन में अनुशासन नहीं होना भी इन घटनाओं का कारण बनता है जो बना है। 29 जनवरी के हादसे की तह में हम लोग जाएंगे, षड्यंत्रकारियों को बेनकाब करेंगे और उन्हें सजा कैसे दिलाई जाती है यह आपने उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले 8 वर्ष के अंदर देखा होगा। आगे भी आप इसको देखते रहिए। पहली बात यही थी कि यात्रियों को रात्रि में नहीं नहाना चाहिए संगम में। उन्होंने रात्रि में स्नान किया और सोए हुए थे लोग। सोए हुए के बाद भगदड़ मच गई। तो प्रशासन नाकाम नहीं था। घटनाएं बहुत बड़ी बड़ी होती तो 30 लोग ही इसमें मरे हैं, बहुत नहीं मरे। और अब ऐसा कुछ कर रहे हैं कि अब घटनाएं नहीं होंगी। अकेला साधु है जो जी जान से इस कुंभ को सफल कराने में लगा हुआ है, मतलब पद पे बैठा हुआ। मैं ये जो कह रहा हूं, तो अगर मेरे से कोई पूछेगा तो मैं तो कहूंगा कि योगी जी चिरायु रहे और इस कुंभ को सफल बनाए, जो बना ही रहे, अभी तक बना रहे। अगर उस दिन घटना पे जल्दी से एक्शन नहीं होता, आप कल्पना करके देखो क्या होता। क्या होता बोलो। 80 एम्बुलेंस तुरंत पहुंच गई थी वहां पे। अगर आधा घंटा लेट होती तो कम से कम 80 लोग और जाते। विश्व में सभी लोग हतप्रभ हैं, चकित हैं और पूरा सनातन जगत उल्लसित है इस महाकुंभ को लेकर। इस महाकुंभ का जिस महापुरुष ने अद्भुत संकल्प किया विश्वव्यापी प्रचार प्रसार के लिए, ऐसे आदरणीय योगी जी को मैं बधाई देना चाहूंगा कि उनके संरक्षण में और उनके नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में पूरा संत समाज सुरक्षित है, अत्यंत सम्मानित है। इस प्रकार से जो हम आज सम्मानित हैं अपने स्वाभिमान और अपने सम्मान की रक्षा आज जो हम देख रहे हैं, इससे पूर्व में ऐसा कभी दृश्य देखा नहीं गया। इसके लिए भी मैं आदरणीय गोरक्षपीठाधीश्वर के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। और संयम ही संगम है, हमें संयम रखना है और विशाल काय जन समुदाय में हमें प्रशासन के निर्देशों का पालन करना है। देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण है और बहुत सब लोग मर्माहत हैं, लेकिन अभी की तत्काल की जो जरूरत है वो यही है कि अब कोई दूसरी ऐसी घटना ना हो। इस बारे में हम लोग सचेत हो जाएं और सब लोगों को इस बारे में संयम बरतते हुए और निर्णय करते हुए कार्य करना चाहिए। हमने कल रात्रि को ही एक बात अपनी वीडियो के माध्यम से पहुंचाई थी, जो शायद प्रातःकाल तक सब तक पहुंच गई होगी। जो जहां है वहीं से स्नान करें। समुदाय बहुत ज्यादा है, करोड़ों की संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। प्रशासन दिन रात यहाँ पर बहुत मेहनत करके सबके लिए व्यवस्थाएं कर रहे हैं और निश्चित रूप से ये जो रात्रि काल में हुआ है निश्चित रूप से बहुत ही हृदय विदारक है। इसके लिए हम हनुमान जी के चरणों में बारंबार प्रार्थना करते हैं। यही कहना है कि आप संयम रखें, यही संगम है। जो जहां है वहीं से आप स्नान करें। लगभग 1 महीने का महाकुंभ है। जरूरी नहीं कि आप एक पर्व में ही पहुंचे। इस 1 महीने में किसी भी दिन आकर के, जब खाली दिन हो, जब बहुत ज्यादा समुदाय ना हो, ताकि शरीर को कष्ट ना पहुंचे। और हमारे अखाड़ा परिषद के संतों ने,
महापुरुषों ने जो उदारता दिखाई वो निश्चित रूप से केवल सनातन में ही हो सकता। उन्होंने प्रातः काल के स्नान को सायं काल करने का प्रण लिया कि पहले लोगों की सुरक्षा बहुत ज्यादा जरूरी, और ये बहुत अनूठा कार्य किया। हम फिर भी प्रशासन को कहेंगे कि आप पूर्ण रूप से आपको बल मिले और भगवान जो भी यहाँ आ रहे हैं वो सुरक्षित और संरक्षित अपने घर पहुंचे। और जिनको कल रात्रि में जो घटना हुई है, जिनके हृदय को ठेस पहुंचा, चोट पहुंची, हम भगवान बालाजी के चरणों में और सन्यासी बाबा के चरणों में प्रार्थना कर रहे हैं कि बालाजी उन पर कृपा करवे, उनके परिवार को बल देवे, उनके परिवार को सात्वना मिलवे। और संयम ही संगम है, हमें संयम रखना है और विशाल काय जन समुदाय में हमें प्रशासन के निर्देशों का पालन करना है। 2 दिन से हमें कोई बाहर नहीं निकलने दिया गया। प्रशासन ने स्पष्ट कहा कि आप निकलेंगे तो उचित नहीं होगा, तो आप कल हमने बहुत ज्यादा जिद करके कल बड़ी मुश्किल से केवल डुबकी लगाने जा पाए। तो प्रशासन के प्रत्येक निर्देशों का पालन करना हम सबका दायित्व है, क्योंकि वो अपने और हम सबके हित में ही बोल रहा है। और रही बात संगम पर, तो संगम पर आप बाद के दिनों में, अभी 1 महीने का उत्सव है, एक ही दिन में एक ही समय पे जरूरी नहीं, थोड़ा बाद आप कर लेना ताकि किसी को कष्ट ना हो। यही कहना है पूरे देशवासियों को कि आज मौनी अमावस्या पर जो नहीं आ पाए वो घर बैठ करके हवन पूजन करें, जप करें, भगवान नाम स्मरण करें। देश के तीनों शंकराचार्य एक साथ मौनी अमावस्या में यहाँ पर संगम में त्रिवेणी स्नान कर रहे हैं और सनातनी जनता के लिए अपना आशीर्वाद व्यक्त कर रहे हैं। देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण है और बहुत सब लोग मर्माहत हैं, लेकिन अभी की तत्काल की जो जरूरत है वो यही है कि अब कोई दूसरी ऐसी घटना ना हो, इस बारे में हम लोग सचेत हो जाएं और सब लोगों को इस बारे में संयम बरतते हुए और निर्णय करते हुए कार्य करना चाहिए। श्रद्धालुओं से कहना चाहेंगे कि जीवन की सुरक्षा भी धर्म है, जीवन को यूं ही व्यर्थ नहीं कर देना है, इसलिए बहुत संयम के साथ क्रमशः चलते हुए, और ये जितना बड़ा मेला क्षेत्र है सब सारा का सारा कुंभ क्षेत्र ही है, इसलिए किसी एक ही स्थान पर हम जाएंगे वहीं स्नान करेंगे ऐसा कुछ भी आग्रह करने की आवश्यकता नहीं है। आप जहां भी स्नान करेंगे वहीं पर आपको कुंभ स्नान का फल प्राप्त होगा। सबको आशीर्वाद करते हैं। हम सबको इस पवित्र संदर्भ में हम यहाँ आए हैं, स्नान करने के लिए यहाँ आए हैं। करोड़ों लोग आज यहाँ उपस्थित हैं। इतने सारे करोड़ों लोग सनातन धर्म के अनुयायी लोगों को एक जगह में देखकर हमें बहुत संतोष हो रहा है। ऐसे ही सदैव सनातन धर्म, सभी सनातनियों में ये जो एकता हमें दिखाई दे रही है, ये सदैव ऐसा ही रहनी चाहिए। सनातन धर्म के सभी लोग जब एकता से रहेंगे तब कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता इस धर्म को। इसीलिए ये धर्म सदैव रहने के लिए ऐसी एकता, आज जो एकता देख रहे हैं, ये सदैव ऐसे ही रहे। सबको हम आशीर्वाद देते हैं। ये तो दुखजनक बात है, परंतु एक तरफ से ये दुखजनक बात भी है, क्योंकि किसी के प्राण नष्ट होना ये किसी के लिए सुख की बात तो नहीं हो सकती, दुख की बात है। परंतु इसमें भी सोचने का एक बात यह है कि ऐसे पवित्र स्थल में, ऐसे पवित्र संदर्भ में उनका जो देहांत हो गया, उससे उन लोगों को अच्छी गति प्राप्त होगी, उसमें कोई संदेह नहीं है। उनके अच्छी गति प्राप्त हो और उनके जो परिवार है उन सबको भी इस दुख को सहने का शक्ति प्राप्त हो, सभी प्रकार के श्रेय प्राप्त हो, ऐसा हम कहना चाहते हैं। प्रयागराज में बुधवार को मौनी अमावस्या के मौके पर संगम तट पर भगदड़ मच गई। बचाव कार्य के लिए एम्बुलेंस की गाड़ियां मरीजों को अस्पताल। हमारे देश में सेवाभावी लोगों की कमी नहीं है। अगर ये सेना के हवाले कुंभ हो जाता तो मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा हादसा होता। बहुत दुख है, बहुत दुख है, बहुत दुख है। देखिए, अखाड़े तो जो प्रशासन व्यवस्था कहती है उसके अनुकूल चलते हैं। हम सब लोग संवैधानिक व्यवस्था में विश्वास करते हैं और संवैधानिक व्यवस्था के तहत इस मेले की जवाबदारी जो है प्रशासन की है, जो भली भांति इसको संपन्न कराए। और मैं महामंडलेश्वर स्वामी प्रेमानंदपुरी निरंजनी अखाड़ा पूरे देशवासियों को ये कहना चाहता हूं कि आप ये मत समझिए कि आगे जो स्नान है वो ठीक से नहीं होंगे। स्नान सब ठीक से होंगे
और माननीय प्रधानमंत्री जी का संदेश आ गया है कि सेना के हवाले कुंभ को किया जा रहा है। प्रयागराज में बुधवार को मौनी अमावस्या के मौके पर संगम तट पर भगदड़ मच गई। बचाव कार्य के लिए एम्बुलेंस की गाड़ियां मरीजों को अस्पताल पहुंचा रही हैं। महाकुंभ के 17वें दिन यानी कि मौनी अमावस्या के पावन पर्व पर अमृत स्नान से पहले आधी रात को भगदड़ मचने से कई लोग घायल हो गए। कई लोगों की मौत होने की भी आशंका जताई जा रही है। मेला की ओएसडी आकांक्षा राणा ने बताया कि बैरियर टूटने से हादसा हुआ है। महाकुंभ में भगदड़ के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी सीएम योगी आदित्यनाथ से बात की है। उन्होंने भी सीएम योगी को केंद्र से हर संभव मदद का भरोसा दिया है। महाकुंभ में भगदड़ के बाद महामंडलेश्वर प्रेमानंद पुरी न्यूज एजेंसी एनआई से बात करते हुए रो पड़े। उन्होंने कहा कि अभी भी समय है, इस मेले को सेना के हवाले कर दिया जाए। हमारे देश में सेवाभावी लोगों की कमी नहीं है। अगर ये सेना के हवाले कुंभ हो जाता तो मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा हादसा होता। बहुत दुख है, बहुत दुख है, बहुत दुख है। देखिए, अखाड़े तो जो प्रशासन व्यवस्था कहती है उसके अनुकूल चलते हैं। हम सब लोग संवैधानिक व्यवस्था में विश्वास करते हैं और संवैधानिक व्यवस्था के तहत इस मेले की जवाबदारी जो है प्रशासन की है, जो भली भांति इसको संपन्न कराए। और मैं महामंडलेश्वर स्वामी प्रेमानंद पुरी निरंजनी अखाड़ा पूरे देशवासियों को ये कहना चाहता हूं कि आप ये मत समझिए कि आगे जो स्नान है वो ठीक से नहीं होंगे। स्नान सब ठीक से होंगे और माननीय प्रधानमंत्री जी का संदेश आ गया है कि सेना के हवाले कुंभ को किया जा रहा है। आगे बढ़िए। आराम से चलते रहिए, किस्मत को ये गिर जाएंगे। क्यों दे रहे हो? क्या मिल रहा है इसे बताओ। क्या मिल जा रहा है? आप तो गजब लोग और उनका अभी इलाज चल रहा है और अभी सब लोग कोई ऐसी सीरियस कंडीशन में कितने लोग अनुरोध है कि अब थोड़ा सा परिसर। मैम क्या किसी की मौत की खबर भी है? नहीं, अभी कोई खबर नहीं है। अभी सब ऑन ट्रीटमेंट है। आईसीयू घायल कितने हमारे यहाँ पे आईसीयू यहाँ पे ट्रीटमेंट। मैम कितनी एम्बुलेंस लगातार मूव कर रही है? कितना आंकड़ा एम्बुलेंस लगातार मूव कर रही है? एम्बुलेंस अभी हम लोग काउंट ही नहीं कर पा रहे ना। कितनी घटनाएं हुई हैं? कितनी अभी ऐसे कोई घटना ही नहीं हुई, एक ही घटना हुई है। जितने भी लोग हैं वहीं से आए हुए। घायल कितने हैं? कितने आए हैं? ये संगम है, बस आपको बता दें कितने कितने
यहाँ ये सब सर लोग हैं यहीं पे। आइए इधर। ऐसा है कि अब 4-6 घंटे बाद का काम होगा ना। हम लोग बता दे रहे हैं। हम लोग यहाँ से देखिए ऊपर से कुछ क्लियर वगैरह है, सब कुछ करके तब यहाँ से भेजेंगे वो गाड़ी। ये सर 1 बजे संगम के किनारे खड़े हुए, अचानक धक्का मुक्की हुई, भीड़ भगदड़ मची। तो हमारे बहनोई साहब 65 साल के थे, धोती कुर्ता पहने थे, सांवले रंग के थे, सदरी पहने थे, और धक्का मुक्की करके हमें पीछे भगा दिया। वो गिर पड़े और पता नहीं जब से वो मुझे मिले नहीं। अच्छा, आपके साथ में थे उस समय? हाँ, मेरे उस समय। कितनी भीड़ बहुत ज्यादा थी? भीड़ बहुत ज्यादा थी। और कितने लोग गिरे होंगे, कुछ देखा आपने अपनी आंखों से? सर, कम से कम वहाँ 20-22 लोग तो गिर गए। वही सामने आइए। ठीक है, क्या नाम है आपका? इंद्रपाल। चल अंदर। मीडिया वाले बाहर आ रहे हैं। एक मिनट। अरे सब ना दिखलाइए अभी। चलो 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 चलो, बंद करें। भैया 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 इधर आ जाइए, भैया इधर आ जाइए, बंद करें। प्रशासन कुछ भी नहीं किया। इतना टाइम से सीआरपी को बुलाया, पुलिस को बुलाया, कोई भी नहीं आया, कोई भी नहीं आया। अभी तो हम लोग को माना हमने आधा घंटा हो गया, उसको हॉस्पिटल लेके गया, पुलिस को बुलाया, हम लोग का आदमी हॉस्पिटल में आप लोग को लेके जाइए। 100 का ऊपर लोग फंस गया, 100 का ऊपर। हम लोग को तो 12 सेवा आश्रम से आया, फिर तो बाहर का आदमी घुस गया। वो लोग वहाँ पे इतना ज्यादा था, पुलिस नहीं था, पुलिस को इतना बार बुलाया था, पुलिस नहीं। आपको मजा आया क्यों नहीं जाना आता? एक और आगे ये ले। ब्रिजेस आर क्लोज, ये मैसेज दे रहे हो, आम जनता ये करते हो, आप भी रिटायर हो गए। हम लोग घूम रहे हैं 4 बजे से ये व्यवस्था है, बताइए 4 बजे से कोई व्यवस्था नहीं। और इतने पुल बने, 30 पुल बने, 30 पुल की ये व्यवस्था है कि मैं 4 बजे से घूम रही हूँ, मेरी 15-20 किलोमीटर गाड़ी खड़ी हुई है। बोले आगे जाइए, भाई VIP क्यों जा रहा है? क्या वो इंसान है? हम इंसान नहीं है क्या? 29 जनवरी को मौनी अमावस्या है। उससे पहले बड़ी संख्या में लोग प्रयागराज महाकुंभ पहुंच रहे हैं। ज्यादातर लोग महाकुंभ मेला पहुंच गए हैं। लोगों को कई किलोमीटर तक पैदल तक चलना पड़ रहा है। वहीं VVIP मूवमेंट होने के कारण लोगों को काफी ज्यादा असुविधा हो रही है। VVIP मूवमेंट को लेकर लोगों ने PM नरेंद्र मोदी और CM योगी आदित्यनाथ से गुहार लगाई है। लोगों का कहना है कि 5 फरवरी तक VVIP मूवमेंट को बंद कर दिया जाए। इससे आम लोगों को काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है। सोशल मीडिया पर लोग महाकुंभ मेले के वीडियो शेयर कर बता रहे हैं कि जहां आम लोग कई किलोमीटर पैदल चलकर आ रहे हैं, तो वहीं VVIP लोग मेला क्षेत्र तक अपने वाहन से आराम से पहुंच रहे हैं। यही नहीं, लोगों को इससे काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है।
महाकुंभ मेले में विशिष्ट और अति विशिष्ट व्यक्तियों वीवीआईपी के आगमन के बीच ज्यादातर पांटून पुल बंद किए जाने से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष अशोक सिंह ने संवाददाताओं से कहा कि वीआईपी व्यक्तियों को सुविधाएं दिए जाने के कारण पूरा मेला खराब हो रहा है तथा पुलिस आयुक्त, जिलाधिकारी और मेला अधिकारी वीआईपी व्यक्तियों की आवभगत में आम श्रद्धालुओं की उपेक्षा कर रहे हैं। ये प्रशासन खुद ही खराब करने में लगा हुआ है। अगर वीआईपी ट्रीटमेंट के चक्कर में पूरा मेला डिस्टर्ब हो रहा, लिहाजा ये प्रशासन अच्छी तरीके से जान ले कि केवल वीआईपी ट्रीटमेंट देने में इस मेला की भव्यता को खराब किया जा रहा। अगर सभी की बाइक और स्कूटर ही अलाउ की जाती तो सभी आराम से जाते, मगर ये वीआईपी कारें जो हूटर बजा बजा के चल रहे, हम लोग खुद हाईकोर्ट के अध्यक्ष रहे हैं, हम लोग अपने स्कूटी से जा रहे हैं, लेकिन ये कार के वीआईपी के चक्कर में मेला का पूरा सत्यानाश ये डीएम, पुलिस कमिश्नर और मेला अधिकारी करा रहे। अभी भी वक्त है मुख्यमंत्री जी ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों और ऐसे मेला अधिकारी को तत्काल यह निर्देशित करें कि हूटर बजा के वीआईपी कल्चर वालों को यहाँ से रोकें, अन्यथा के स्थिति में परिस्थिति बदल जाएगी। हम लोग खुद अपनी कार छोड़ करके स्कूटी से चल रहे, लेकिन कौन है वो वीआईपी जिसके लिए रास्ते रोके जा रहे, जिनके लिए गाड़ियां चल रही? क्या हम लोग उच्च न्यायालय नहीं जा सकते? जब जाने का हमें रास्ता नहीं मिलेगा, इन वीआईपी लोगों को तत्काल रोको, अन्यथा मेला को डिस्टर्ब करा रहे। स्वयं ये वीआईपी कल्चर और मेला अधिकारी, पुलिस कमिश्नर भ्रष्ट है, इसको तत्काल यहाँ से प्रशासन को सुधारने के लिए मौका दो, अन्यथा की स्थिति में वीआईपी कल्चर समाप्त कर दिया जाएगा। हम लोग कतई मानने को अब तैयार नहीं है। अभी भी वक्त है, पुलिस कमिश्नर और मेला अधिकारी होश में आ जाओ, वीआईपी कल्चर की गाड़ियां तत्काल रोको और केवल स्कूटर अलाउ करो। जब हम स्कूटर से जा सकते, कौन है वो वीआईपी जो कार से चल रहा, जिसके वजह से ट्रैफिक व्यवस्था खराब हुई है? धन्यवाद। आप देखिए स्कूटी जो अध्यक्ष एक्स पर ब्रिजेश मिश्रा यूजर ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा है कि जय हो वीवीआईपी। ये लोग कुंभ में 10-10 किलोमीटर पैदल चलकर आ रहे हैं, लोग उनकी औकात बता रहे हैं। मोदी योगी जी से निवेदन है कि कम से कम 28 से लेकर 5 फरवरी तक कुंभ नगरी में कोई वीवीआईपी मूवमेंट ना हो। आप लोग कुंभ में आने की प्लानिंग ना करें, कुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं के ऊपर बड़ी कृपा होगी। एक और व्यक्ति ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि वीआईपी मूवमेंट महाकुंभ सरीखे आयोजन के लिए अभिशाप है। इनके चक्कर में पुलिस वाले आम लोगों की आवाजाही पर बंदिश लगाते हैं, नतीजतन भीड़ का दबाव बढ़ता है। आमजन पैदल चलने का कड़ा इम्तिहान तो दे देते हैं, पर कई बार पुलिस प्रशासनिक सख्ती जबरन की पाबंदी लोगों के सब्र का बांध जरूर तोड़ देती है। कुंभ में इस तरह के कई वीडियो वायरल है, जिसमें जाम में फंसे लोग अपना आक्रोश प्रदर्शित कर रहे हैं और पुलिस प्रशासन के अधिकारियों के साथ उनकी बहस हो रही है। ये मैसेज दे रहे हो, आम जनता ये करते हो, आप भी रिटायर हो गए। हम लोग घूम रहे हैं, 4 बजे से ये व्यवस्था है, बताइए 4 बजे से कोई व्यवस्था नहीं। और इतने पुल बने, 30 पुल बने, 30 पुल की ये व्यवस्था है कि मैं 4 बजे से घूम रही हूँ, मेरी 15-20 किलोमीटर गाड़ी खड़ी हुई है। थोड़े आगे जाइए भाई, वीआईपी क्यों जा रहा है? क्या वो इंसान है? हम इंसान नहीं है क्या? हम पब्लिक को आने थे, 20 किलोमीटर करे हुए हैं, तो निकल नहीं पा रहा है कुंभ में से। क्या ऊपर नेता को दिखाना है कि इतनी भीड़ हम कुंभ में आई है? किसकी वजह से इतने सारे पुल किनकी वजह से बना है? पब्लिक के पैसे से बना है, और क्यों आने दे रहे हैं? अगर वीआईपी के लिए है तो पुल ही ना रखे। आप भाई बताइए, इतने सारे लोगों को मैं इतना वजन लेके आया हूँ, यहाँ सामने मेरा रूम है, 50 आदमी कितना? 1 लाख 30 नंबर पुल से क्षमता है उतनी। आपकी माँ बहन आए तो 60 साल बाद जब लाइन में लगोगे, कोविड ना आए, आपके जैसे लोग खड़े रहेंगे यहाँ पर। आप लोग तमाशा कर रहे हो। आई एम ऑल्सो डॉक्टर,
आप भी कोविड में परेशान थे, आपके पुलिस वाले जैसे कोविड में हाथ जोड़ते थे, हम लोग उनका इलाज करते थे, मरे हैं सर हम लोग। आप आज बहन के यहाँ नाटक कर रहे हो, यू आर विलिंग टू डू, और आप बोलते हो 50 लोगों का होता है, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। आपकी माँ बहनें नहीं है क्या? आप ऐसा बोलते हो? क्या कह रहे हैं? आप प्रशासन में बात करो ना, आपने क्या क्षमता बोला? एक भी पुल की क्षमता नहीं है आपकी, एक पुल की क्षमता नहीं है। किस पुल से ये पब्लिक यहाँ किस लिए आई है? ये पुल बनाए किस लिए? पब्लिक के पैसे से ना, पब्लिक ने पैसा दिया है। सर्विस है, 40 पुल बने, यहाँ पर 30 पुल बना के आप लोग हैं। खाली VIP की गाड़ी है जाने के लिए। ओपन किया गया 13 बच्चे आने के लिए, जाने के लिए वो भी नहीं है। आप बुलाइए अपने अधिकारियों को, आप बुलाइए भाई। अरे सामने की नहीं हो पा रही है आपसे कंट्रोल। आप दरोगा जी तक तो भाग गए, उस गाड़ी को अंदर करवाने आए थे वो बस। न केवल VIP कंट्री मिलेगी बस। नहीं सॉरी भैया, क्यों नहीं? क्यों नहीं भाई? हम अपने घर नहीं जा पा रहे हैं। अमित शाह को हाँ बताइए, नहीं कंट्रोल है वो, क्या कर रहे हैं? हम कर रहे हैं, आप बताइए। हम जाएंगे या तो जेल जाएंगे या तो घर जाएंगे। पूरा पुल खाली, पूरा पुल खाली, पूरा पुल खाली है, लेकिन बस वही है। लगे हुए हैं, कोई नहीं जाएगा, मत जाने दो। पीपा पुल का पूरा बर्बाद कर दिया हम लोग का टैक्स का पैसा को यूज करके। 2013 पुल पर पुल खाई दिखाने के लिए बनाया गया। यहाँ पर आते हैं तो कहा जाता है कि त्रिवेणी के अंदर नहीं जाने दिया जाएगा, और वो बिल्कुल थक के चूर चूर हो चुके, वो नहीं मूव कर सकती अब। लेकिन यहाँ पे मुझे एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस की इतनी लापरवाही नजर आ रही है कि मैं कह नहीं सकता। रीजन उसका कि जब हम 8.5 किलोमीटर में यहाँ पर पहुँचना है तो क्यों नहीं वहाँ पे एक बैनर लगा दिया जाता कि यहाँ पे आज वहाँ पर किसी को जाने नहीं दिया जाएगा त्रिवेणी पे। हम वहीं से कहीं वहीं पे गंगा पे नहा लेते और वहाँ से वहाँ वापस हो जाते, लेकिन हमारे साथ कुछ नहीं ऐसा। हम यहाँ तक पहुँचे और ये कहा गया कि मतलब कि आप यहाँ पर आके जब हम त्रिवेणी के द्वार पे पहुँच गए हैं, हमें कहा जाता है कि बंद है ये, और जिस जगह पे जा रहे हैं वहाँ पे बंद है। लोग यहाँ पे पागलों की तरह घूम रहे हैं, पागलों की तरह घूम रहे हैं। और एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ का DC, यहाँ का जो भी बड़ा चाहे वो कमिश्नर है या SP है या DIG है जो इसको देख रहा है, या IG है जो इस मेला प्रबंधक को देख रहा है, उसके क्या ऐसी मजबूरी है कि हम लोगों को यहाँ पे आके रोक दिया गया है। और जो पागल हो गए हम यहाँ पे
थक्के हम चूर हो चुके हैं। मेरी उम्र 65 साल की है, मेरी वाइफ हड्डियों की मरीज है और वो यहाँ पर खड़े हुए हैं और यहाँ पर खड़े हैं, हमारी कोई नहीं सुनी जा रही। और ये एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रही है? बैठी हुई मेरे को उससे कोई लेना देनी, वीआईपी से कोई लेना देना नहीं। मेरे को एडमिनिस्ट्रेशन और प्लस पुलिस प्रशासन से कि वहाँ पर बैनर क्यों नहीं लगाया गया, वहाँ पे हमारी एंट्री क्यों नहीं बंद कर दी गई कि भाई आप लोग यहाँ से नहीं आगे जाइए। हमारी ऐसी तैसी हो गई और एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ है यहाँ की? यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ है? हमें पुलिस से कोई प्रॉब्लम नहीं है। पार्थराज भट्ट, अहमदाबाद गुजरात। बात ये है सर, हमें प्रशासन में मतलब कि पुलिस आर्मी से कोई दिक्कत नहीं, उनको तो सामने से जो कॉल आ रहा है वो प्रोटोकॉल कर रहे हैं। बात ये है, ये संगम पे सब चल रहे हैं सर। अब बूढ़े बच्चे हैं लगेज के साथ में, आप समझिए वो पुल बंद किया, वहाँ से हमें यहाँ भेजा, फिर ये प्रोटोकॉल इन लोगों का इन्होंने बंद कर दिया, फिर बोले आगे जाओ। अब बात बताओ, ये पूरे पुल बंद किया है। 13 नंबर से मैं इधर आया, ठीक है, अब 13 नंबर को 1 वे कर दिया, वापस नहीं जाने दे रहे हैं। मतलब कि ये इस तरफ जो आ गए वो उस तरफ जा नहीं सकता। हमारे कुछ लोग वहाँ पे है, लगेज वहाँ पे है, गाड़ी वहाँ पे है, तो ये सारे ब्रिज बंद करने के। अब कुछ ब्रिज पे ये बताया गया 12, समझिए सर, ये कंक्रीट रोड को कह रहे हैं जाने के लिए, आप यहाँ से आगे सुनिए एक मिनट सर, ये कल लाइव टीवी जो नहीं हम भेजेंगे सर, अभी भेजिए कि इसकी कोई इतना ही भेज दो जो बोला गया। सर अभी हमने 108 पे 19-20 पे कॉल करके शिकायत दर्ज की, तो भी शिकायत दर्ज नहीं हुई हमारी। नाराजगी की है, परेशान नहीं किया जाना। मेरे पैरों में पट्टी प्रशासन से कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रशासन का ये कहना थोड़ी है, प्रशासन थोड़ी है भाई, प्रशासन। ये इनकी सुविधा है, ये आदमी मजबूर है, ये इनकी सुविधा है, ये देख सकते हैं आप। यात्रियों के लिए सुविधा योगी सरकार द्वारा महाकुंभ 2025 की आप वीडियो और तस्वीर देख सकते हैं, आप वीडियो और तस्वीर देख सकते हैं। ये है योगी सरकार की महाकुंभ 2025 यात्रियों के लिए सुविधा।